मैंने जैसे कहा था कि मैं कॉमर्स के बच्चों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा, उसी कंडीशन में मैं तुम्हारे लिए क्लास 11th और 12th हाँ दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुक्स चेंज होती नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको तुम्हें अच्छे से ले लेना है। मैं पैसे खा करके नहीं है, कोई लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, तुम इसको ले सकते हो अपनी स्टेशनरी से, सेकंड हैंड ले सकते हो, तुम्हारे पास मिल जाती है। सबका सब मटेरियल तुम्हारा सेम रहता है, कुछ यहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बट इन बुक्स को बाय कर लेना। ये बुक्स तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, तो मैं एक एक सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुम्हारी, तो अकाउंट्स के अंदर तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है और सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक कौन सी है? एनसीईआरटी? नहीं, मैं इसको कट करूंगा। एनसीईआरटी बाबू देखो, अकाउंट्स अगर तुम क्लास 11th की उठा करके देख लो, एनसीईआरटी चाहे तुम क्लास 12 की उठा करके देख लो, बिल्कुल तुम्हारी इतनी हार्ड लैंग्वेज है ना कि तुम्हें एक बार में समझ में आएगा ही नहीं। तो एनसीईआरटी खरीदनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसी है कि हाँ उसको हम लोग यहाँ पे साथ रख करके दूसरी किताब को स्टडी करेंगे, वो रखना ज़रूरी है, रखने के लिए रखना ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी लेनी ज़रूरी है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम लोगे ही, क्योंकि बचपन से तुम्हारी इंपॉर्टेंट है तो अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको स्किप मत करना। इसके बाद आती है तुम्हारी टीएस ग्रेवाल, जो कि मैं तुम्हें कहूँगा कि ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर तुमने टीएस ग्रेवाल को ले लिया तो तुम समझ जाओ कि तुम अकाउंट्स के महारथी बनने वाले हो कुछ ही दिन के अंदर। इसके अंदर तुम्हारे जो क्वेश्चंस है, जिनको समझाने का तरीका है, तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हें कहे होंगे कि टीएस ग्रेवाल से पढ़ लो, वो खुद भी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको नहीं आएगा पढ़ाना, तो एनसीईआरटी पढ़ाना ही मुश्किल है भाई। टीएस ग्रेवाल तुम ले लेना। अगर तुम टीएस ग्रेवाल नहीं लेते हो, अगर कोई कहता है तुम्हारे स्कूल या टीचर कि डीके गोयल ले लो, बाबू डीके गोयल भी बहुत बेस्ट किताब है, बहुत बेस्ट है, इस पे स्टार लगा लो, ये बहुत बेस्ट है। मेरे टाइम पे मैंने इसको लिया था मैंने, टीएस ग्रेवाल को, झूठ क्यों बोलूं बाबू। डीके गोयल लेकिन तुम ले सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ नाम की है, इसको अभी देख लेना, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारी बिजनेस स्टडीज पे। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना मत। एनसीईआरटी के अंदर हार्ड लैंग्वेज है, और ऐसी लैंग्वेज है कि एलन मस्क को बुलाना पड़ेगा तुम्हें कॉपी चेक कराने के लिए, क्योंकि तुम्हारे टीचर को भी समझ में नहीं आएगी, उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन सुभाष दे, मैंने इसको पहले नंबर पे क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरी फेवरेट किताब थी जब मैं क्लास 11th के अंदर था, क्लास 12 के अंदर था, फेवरेट किताब। इसके अंदर जो तुम्हारे टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट में और जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना, अल्ट्रा लेजेंड है बाबू। अगर तुमने इस किताब को नहीं ले रखा, बहुत लोग कहते हैं पूनम गांधी, बहुत लोग कहते हैं आर के सिंगला, मैं भी कहता हूँ पूनम गांधी, आर के सिंगला, अभी बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन सुभाष देना मुझे अपने लेवल पे भाई बाप लगती है इन सबकी, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें लगती है, तुम्हारी अलग अलग सिचुएशन होती है हम दोनों की, बट मेरे को यार सुभाष दे के अंदर ना जो कंटेंट था ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चैप्टर्स में तुम्हारा बहुत सारे मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो सुभाष दे ऐसी किताब है। पूनम गांधी की बात करें, पूनम गांधी एक ऐसी गांधी वाली किताब, मतलब ऐसी किताब है तुम्हारी जिसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, लेकिन उनको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से करा गया, मतलब अच्छे से तो उसमें भी है, सुभाष दे में भी है, बहुत लंबे वे में करा गया है, एग्जाम्पल लेकर के बहुत इसमें समझाया गया है। मतलब उसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को सुभाष दे अच्छे से कंप्लीट कर देते, जितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना बता करके ये तुम्हें यहाँ पे लंबा खींच देंगे बहुत। पूनम गांधी के अंदर बहुत लंबा खींचा हुआ है, टीचर्स इसी को यहाँ पे रेकमेंड करते हैं, बट मैं कहूँगा कि हाँ तुम ले सकते हो, अगर तुमने ले रखी है तो ठीक है, वरना सुभाष दे एक बार ले करके चेक करना अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। आर के सिंगला मैंने कभी यूज़ नहीं करी, बट मैंने बात करी तो कह रहे थे हाँ आर के सिंगला आपकी इंपॉर्टेंट किताब है। अगर तुमने इन तीनों में से कोई भी एक ले रखी है, तुम नहीं चाहते अपना फालतू पैसा खर्चा करना, तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे सुभाष दे का मैंने ऐसे नहीं कि बहुत पैसा खा लिया, सुभाष दे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम्हें पूनम गांधी लेने की ज़रूरत है, नहीं तुम्हें आर के सिंगला लेने की ज़रूरत है। अगर तुमने इन तीनों में से कोई एक किताब को ले लिया है, मैं फिर कहूँगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से रेफरेंस में एक किताब तो कोई लेना ही, ठीक है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी, मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से समझ में आने वाला नहीं है, सिर्फ इसको नाम का यहाँ पे लेते हुए चलो। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसको स्टार्टिंग में लेके मत चलना। संदीप गर्ग नाम की एक किताब है, ये तुम्हारी लेजेंड वाली किताब है, मैंने इससे पढ़ा था। संदीप गर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो, ये तुम्हारी बेड़ा पार लगा देगी अगर तुमने संदीप गर्ग को इकोनॉमिक्स के अंदर ले लिया। टी.आर. जैन तुम्हारी स्टैट्स के लिए बाप है बाबू, बाप। टी.आर. जैन बहुत ही लेजेंड वाली किताब है। सी.बी. सचदेवा, यार इस किताब को मैंने कभी खुद से नहीं देखा, लेकिन मैं इस चीज़ को देखा, मैंने काफ़ी बता रहे थे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बात करी तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने इन तीनों में से, फिर से कह रहा हूँ, कुछ भी ले रखी है, तो तीनों के अंदर तुम्हारा कंटेंट A+ लेवल का बाबू। इसके अलावा बहुत सारी किताबें मार्केट के अंदर, ठीक है, वो सब किताबों के अंदर सब चीज़ अच्छा कंटेंट है, बट ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये तुम्हारी बेस्ट किताबें हैं जो कि अभी तक चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है, और इनके ऑथर बहुत
मतलब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि घर बैठे खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का काम कर दिया कि वो जन्म जन्मांतर का तुम्हारे यहाँ पे जो वो मतलब फिक्स हो चुका है, और हमें फ्री में उनका प्रमोशन करना पड़ रहा है क्योंकि बेस्ट किताबें हैं, वरना मैं उनसे ना 50 लाख रुपए लेता इस एक वीडियो के। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। और अगर तुम क्लास 12 के हो और कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, फिर क्लास 11 के कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, जा करके देखो, तुम्हारे सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और डली हुई।